कहते हैं कि जब आपकी नीयत अच्छी हो और सोच पॉजिटिव हो तो कुछ भी हो सकता है। बाप ने बेटी की शादी कुम्हार से कर दी और बेटी को घर से निकाल दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी एक गांव के चौधरी की है। चौधरी जो है वो अपने गांव में सबसे तगड़ा था, पैसे में, ज़मीन में, हर चीज़ में। अब चौधरी एक रोज़ अपने घर में बैठा है और चौधरी को एक चीज़ का बड़ा घमंड था कि ये सारी दौलत मेरे पास है और मेरी वजह से सब लोग अच्छा खा पी रहे हैं। इस चौधरी की 6 बेटियां थी। अब इसने अपनी बीवी को, बेटियों को, सबको सेन में बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि जो तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, इतना अच्छा पहनावा है, खाने पीने को है, ये किस वजह से? वो कहती है अब्बा जान आपकी वजह से है। दूसरी को पूछा, तीसरी को पूछा, आप 5वीं तक सारी बेटियों ने यही कहा कि अब्बा जी आपकी वजह से है। लेकिन छठी बेटी जो है उसने कहा कि अब्बा जी ये मेरा नसीब है जो मेरे रब ने लिखा है और इसे मुझ तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है। आपके ज़रिए से ये मुझ तक पहुंच रहा है और मैं अपने अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इस्तेमाल करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मेरे रब का शुक्र है। ये बात बाप को पसंद ना आई। बाप कमरे में गया, उसकी माँ से लड़ाई की कि ये क्या कह रही है। माँ ने हैरानगी से देखा, माँ भी परेशान थी कि चौधरी साहब को अब हो क्या गया है। अब चौधरी साहब ने अपने मुंशी को बुलाया और मुंशी को बुलाकर कहते कि नहर पार जो गांव है वो कुम्हारों का है, वहाँ से कोई ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो निहायत गरीब हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। वो मुंशी जो है वो जाता है, उस गांव से एक लड़के को लेके आता है। लड़का खूबसूरत तो था लेकिन उसके पास एक टाइम की रोटी हो तो दूसरे टाइम की रोटी का पता नहीं था होगी या नहीं होगी। अब चौधरी की बेटी जो है वो पढ़ी लिखी भी है। चौधरी की बीवी जो है वो परेशान खड़ी है, चौधरी साहब से कह रही है कि बच्चे हैं, गलती होगी, माफ़ कर दें। चौधरी कहता नहीं, मैं देखता हूँ कि ये कैसे अपने नसीब का खा रही है, मेरी वजह से ये सब कुछ खा रहे हैं और ये कहती है कि मैं अपने नसीब का खा रही हूँ, मेरा रब मुझे दे रहा है। तो चौधरी जो है वो गुस्से में था। चौधरी ने क्या किया कि उस लड़के से भी पूछा कि तुम्हारे माँ बाप? उसने कहा मर गए। तुम्हारा घर? उसने कहा एक छोटी सी झोंपड़ी है और इसके अलावा खाने पीने को? कहता जी जो सुबह बेचता हूँ उससे जो आता है उससे खा पी लेता हूँ। अब चौधरी ने कहा कि ठीक है, इसके साथ मेरी बेटी का निकाह होगा। उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। बेटी ने कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई थी सोने की, कुछ झुमके थे, चौधरी ने वो भी उससे उतरवा लिए। सिर्फ 2 कपड़े उसको दिए, 2 जोड़े के, ये तुम्हारे लिए हैं, अब तुम जानो और ये जाने मैं देखता हूँ कि तुम्हारा नसीब क्या है, कैसे तुम खाती हो, अच्छा खाती पीती हो। अब लड़का जो है, लड़की की इस शादी से पहले लड़का चौधरी से कहता है कि चौधरी साहब ऐसा ना करें, मैं बहुत गरीब हूँ तो ये जुल्म ना करें इस लड़की पे। चौधरी उसको भी आंखें दिखाता है कि तुझे अपनी जान प्यारी है। तो लड़का खामोश हो जाता है। जैसे ही निकाह के बाद ये चलते हैं तो रास्ते में लड़का लड़की को कहता है कि तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। लड़की कहती नहीं, मेरा तुमसे निकाह हो गया और अब तुम ही मेरी सारी ज़िंदगी हो। ये दोनों लड़के के घर पहुँचते हैं। लड़के का मकान एक छोटी सी झोंपड़ी थी, कच्ची सी, और अंदर जाकर लड़की लड़के से पूछती है कि कुछ खाने को मिलेगा। लड़का आटे का बॉक्स उठाता है। उस बॉक्स के अंदर इतना आटा था कि शायद 2 या 3 रोटियां पक जाएं। इन्होंने रोटियां पकाई और आधी आधी रोटी खाने के बाद दोनों सो गए। सुबह हुई, लड़की ने लड़के से पूछा कि लड़की सुबह सुबह झाड़ू दे रही है और लड़का नींद से बेदार हुआ तो उसे झाड़ू की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर लड़की से पूछा कि क्या तुमने ये सारे काम पहले किए हैं? तो लड़की कहती नहीं, मैंने कभी नहीं किए। तो उसने कहा फिर क्यों कर रही हो? तो कहती सारे काम पहली बार ही किए जाते हैं ना, पहले तो इंसान नहीं करता, हर काम पहली बार ही किया जाता है, तो इसलिए मैं भी सीख जाऊंगी। अब लड़की लड़के से पूछती है कि क्या करना है आज, तुम क्या कर सकते हो? सारी बातचीत होती है। वो कहता मैं इस तरह से बर्तन बनाता हूँ और बेचता हूँ। अब कहती कितने बर्तन बिक जाते हैं? तो वो कहता कोई ख़ास नहीं, बस ये कह लें कि रोज़ी रोटी चलती है। अब लड़की उसको समझाती है कि हम इस तरह से बर्तन जो है इनके ऊपर रंग करेंगे। तो रंग कैसे करेंगे? लड़का परेशान है कि रंग लाने के लिए भी पैसे नहीं है। लड़की फिर उसको समझाती है कि फ़लाँ चीज़ें लेके आओ, ये अनार के छिलके, मेहंदी के पत्ते और फ़लाँ चीज़ ले आओ, इससे रंग बन जाएगा, हमारे ये मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। लड़की ने पढ़ी लिखी थी, कुछ शऊर था, उसने कुछ रंग जो हैं वो बनाए। उसके बाद लड़का जो है वो बर्तन बना रहा था, लड़की उसके ऊपर पेंट कर रही थी, खताती कर रही थी और बर्तनों को खूबसूरत बना रही थी। अगले दिन जब बर्तन तैयार हो गए तो लड़की और लड़का जो है बर्तनों को रेडी पे रख के बाज़ार चले गए। अब बाज़ार में पहले तो सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को एक औरत आई, उसने एक बड़ा सा घड़ा इनके पास देखा जो कि बहुत खूबसूरत था। उसने वो ख़रीदा और ख़रीद कर चली गई।
अब ये वापस आ गए और इस घड़े के पैसे इनको मुंह मांगे मिल गए थे। दोनों थोड़े खुश भी थे। शाम का खाना खाया और सो गए। सुबह हुई तो सुबह सोकर उठे हैं तो इस लड़के का नाम लेते हुए एक शख्स शहर से इस गांव में पहुंचा था और उसने आकर इसके घर पे दस्तक दी और उसने कहा आ जाओ अंदर। तो अंदर आया। उसने पूछा कि फ़लाँ फ़लाँ तुम ही हो? कहता जी हाँ। वो कहता कि रात जो घड़ा ख़रीदा गया था वो मेरी बहन ने ख़रीदा था और हमें अब तुम्हें कुछ ऑर्डर देना है। क्या ऑर्डर देना है? उसने कहा जी 50 घड़े और 150 प्याले तैयार करने इसी तरह से खूबसूरत। लड़की और लड़का खुश हो जाते हैं और लड़का कहता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। लड़की कहती है कि आप हमें कुछ एडवांस रकम दे के जाएँ जिससे हम इनको तैयार कर लें और उसके बाद आपको ये माल मिल जाएगा। उसने कहा 7 दिन के अंदर हमें माल चाहिए। और इधर चौधरी जो है उसने सारी बेटियों की शादियां कर दी। सारी बेटियां अपने अपने घरों की हो गई और चौधरी अब इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी ये सबसे छोटी बेटी जो है उससे वो माफ़ी मांगने आए कि मुझसे गलती हो गई है। और इधर 4 दिन गुजर गए थे। सारे बर्तन तैयार हो गए थे और आखिरी मराहल में थे। बारिश आ जाती है और इस बारिश में तकरीबन आधे से ज़्यादा बर्तन जो हैं वो टूट जाते हैं। लड़का परेशान है कि क्या करें। लड़की कहती कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, परेशान ना हो। लड़का कहता है कि काम बहुत ज़्यादा अगर दोबारा भी बनाएं तो 7-8 दिन के अंदर हम इनको मुकम्मल नहीं कर सकते। लड़की ने कहा कि हम करेंगे। लड़की घर से निकलती है और जो लोग इस गांव में सारे कुम्हार रहते थे जो फ्री थे उन सब के पास जाती है। उनसे कहती है कि इस तरह से हमारे पास ऑर्डर है और अगर आप इस ऑर्डर को मुकम्मल करवाते हैं तो हम आपको पैसे देंगे। इस वक्त पैसे नहीं है, जब पैसे वहाँ से आएंगे तो फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। और कुछ लोगों ने उसमें हाँ कर दी। उन्होंने कहा जी अगर पैसे ना मिले तो उसने कहा जी हम सबका नुकसान है और अगर पैसे मिल गए तो उसने कहा जी सब में बराबर तकसीम होंगे। अब सारे लग जाते हैं। 2 दिन के अंदर वो ऑर्डर रेडी हो जाता है। ऑर्डर रेडी हुआ। अगले दिन जो लेने वाले थे वो आए और वो देख के हैरान रह गए। उन्हें ऑर्डर बहुत ज़्यादा पसंद आया कि इतनी खूबसूरत चीज़ें तुम लोगों ने तैयार कर दी हैं। वो पैसे देते हैं, सबके अंदर पैसे तकसीम हो जाते हैं और उसके बाद वो शख्स जो है इनको कुछ और ऑर्डर दे जाता है, इससे भी कई गुना ज़्यादा। अब इन्होंने कुछ लोगों को और साथ मिलाया, ये काम करना शुरू कर दिया, अच्छी इनकम होने लगी। और इधर लड़का लड़की को कहता है कि अब हमारे पास इतना पैसा जमा हो गया है कि हम अपना घर बना सकते हैं। लड़की कहती घर नहीं बनाना, हमें पहले यहाँ जो हमारे बच्चे हैं हमारे इलाके के इनके लिए एक स्कूल बनाना है। ये दोनों मियाँ बीवी स्कूल बनाते हैं। स्कूल के साथ साथ इन्होंने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री भी बना ली जिसमें वर्कर काम करते हैं और तकरीबन 60 ख़ानदान ऐसे थे जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और इनकी डिमांड जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इनके घर रिज़्क जो है वो एक्स्ट्रा होता जा रहा था। अब इधर चौधरी जो है वो एक रोज़ बैठा है तो बैंक वाले उसके पास आते हैं। 3-4 लोग और आते हैं। पता चलता है कि चौधरी का जो मुंशी था उसने चौधरी से हेर फेर के दौरान दस्तखत ले लिए और उस पर उसने कर्ज़े लिए हुए थे। कर्ज़े उसने खुद खाए, ले के निकल गया। और इधर चौधरी की जो ज़मीन थी, जो जायदाद थी, वो उसने गिरवी रखी हुई थी। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि ये पैसा आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी जायदाद जो है उसको ज़ब्त कर लेंगे। और चौधरी कह रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन वो कहते हैं ये सबूत है, आपने साइन किए हैं, ये आपके साइन है। कहता जी। तो कहता जैसे भी हैं आपके हैं, आप जाने वो मुंशी जाने, हमें इस ज़मीन से गर्ज है। अब चौधरी परेशान बैठा है। चौधरी की बीवी उसे कहती है कि अब क्या करना है। चौधरी जो है वो अपनी बीवी से पूछता है कि हमारे जो 5 दामाद थे जो अमीर थे उनकी तरफ से कोई मदद। वो कहती है कि सब ने यही कहा है कि हालात ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि हमारी जो छोटी बेटी थी वो अच्छे हालात में, हम उससे बात करें। चौधरी कहता नहीं, उसे मैं नहीं कहूँगा, मैं उसे क्यों कहूँ। लेकिन अगली सुबह जब चौधरी सोकर उठता है तो चौधरी के दरवाजे पर अनाज आया होता है, पैसे आए होते हैं, सब कुछ होता है। चौधरी की वो बेटी भी आई होती है अपने शौहर के साथ। अपने बाप को वो सारी चीज़ें देती है। बाप कहता मैं नहीं लूँगा। वो कहती है कि नहीं, आपको हम ये कह लें एहसान नहीं कर रहे, हम आपसे इसके बदले कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? आपके बाग के अंदर कुछ दरख्त खुश्क हैं, वो हमें दरख्त चाहिए, हम उनके ऊपर काम करेंगे, उससे हम बर्तन रखने वाली अंगीठियाँ बनाएंगे, इस तरह से कारोबार करेंगे। अब चौधरी जो है कहता कि ठीक है। उसके बाद बेटी जो है बाप से माफ़ी मांगती है। बाप कहता बेटा तुमने माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी तो मैंने मांगनी। और वाकई रिज़्क जो है वो हमारे नसीब का होता है और अल्लाह ताला हमें देता है और हम बीच में किसी न किसी तरह से कोई ज़रिया बन जाते हैं एक दूसरे के रिज़्क का। मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ़ कर दो और मेरा रब भी मुझे माफ़ कर दे। और कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम बड़ों से नहीं छोटों से सीखते हैं। बेटा तू घर में सबसे छोटी थी लेकिन तूने मुझे ऐसी सीख दी है कि जिसे मैं दूसरों तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि आपका रिज़्क अल्लाह की तरफ से आपको मिलता है,
इसमें किसी का कोई दारोमदार नहीं होता। अब ये सब खड़े हैं और इसका दामाद भी खड़ा है, अपने दामाद को पास बुलाता है, कहता है आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आया था। दामाद कहता है कि मुझे एक बार तो आप पे गुस्सा आया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा जो किस्मत का फैसला है देखते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ ऐसा था कि आपकी बेटी के नसीब से जो कुछ भी हमें मिला वो दिन दुगना रात चुगना तरक्की करता गया, और आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारे पास 60 ख़ानदान मुलाजमत करते हैं। बेटी ने बाप को बताया कि अब्बा जान कभी भी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, और जब अल्लाह ताला आपको दे तो उससे कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें। इधर चौधरी ने बागात जो थे उनको दोबारा से काश करना शुरू कर दिया और उनसे अच्छा फल होने लगा, और अब वो घुमंडी चौधरी नहीं था, अब वो चौधरी बदल चुका था, लोगों से अच्छे इखलाक के साथ पेश आता था, लोगों की मदद करता था और सबको अच्छे राह पर चलने की तलकीन करता था। अगर आप भी कोई ऐसी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, नंबर है 0300252069। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।